हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्लास 11th फिजिक्स वेक्टर अलजेब्रा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ आर इक्वल टू ए प्लस बी सो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, तो यहां से हमको r इक्वल टू ए प्लस बी क्या हुआ है, दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, हमको शो क्या करना है कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ये होता है, हमको प्रूव करना है। जहां पर वेयर थीटा क्या है, इसमें से थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी वेक्टर है, उसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका इस तरह से करते हैं कि लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक एन एंगल थीटा, है ना, मेक एन एंगल थीटा। जैसे कि दो वेक्टर्स है, एक मान लेते हैं कि एक वेक्टर मेरा ये है, ठीक है, जिसको हम लोग ए वेक्टर मान लेते हैं। दूसरा वेक्टर जो हमारा है वो ये है, ठीक है, इसको हम लोग बी वेक्टर मान लिए। अब हमारा इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, ये दोनों जो बीच में एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा। तो यहाँ से आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल हमको मिल गया, है ना, ये आपका थीटा हो गया। यहाँ से ये वेक्टर हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, ए वेक्टर, और यहाँ से ये बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल मेरा थीटा हो गया। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। हम लोग एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी माने हैं, जिसके बीच का जो एंगल बना है उसको हम लोग थीटा मान लिया। ठीक है, अब हमारा कुछ यहाँ पर गिवन है, जो देखिए हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, सबसे पहले क्या देखना है कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया हुआ होगा, उसको हमको क्या करना होगा कि लिख लेना होगा, है ना। जो जो क्वेश्चन में आपका दिया होता है उसको आपको लिख लेना है ना, तभी आप उस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ से टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, है ना, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं दोनों साइड में। कौन कौन साइड में, तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है मेरा, यहाँ से r इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, इसमें हम आर स्क्वायर किए हैं और यहाँ पर ये पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। जब हम स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में, बोथ साइड्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ए प्लस बी एक था ना, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दो होगा, तो ए प्लस बी मतलब डॉट प्रोडक्ट में आपका आएगा, है ना। अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग यूज करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं कि यहाँ से आपका आर स्क्वायर सेम एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ से ध्यान देना है आपको, है ना, इस लाइन में आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ए को ए के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए। ठीक है, अब आपका हम क्या करेंगे कि इसी ए को हम बी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, एक बार ए को हम इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, यहाँ से ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को हम बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, ए बी, है ना, ए बी होगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखिए जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और जब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी तो मेरा ए बी होगा, तो दोनों मिलकर क्या होगा आपका 2ab होगा, है ना। तो उसी तरह से जब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे कि एक बार हम ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और यहाँ से 2ab, क्योंकि ए बी क्या हो रहा है मेरा 2 टाइम्स हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ए बी 2 लिखे हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ से आपको ध्यान देना है ए डॉट ए, जब ए डॉट ए होता है तो मॉडुलस ऑफ ए और ए स्क्वायर, तो यहाँ से इसका क्या स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, जब ए डॉट ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ए स्क्वायर, वैसे ही बी डॉट बी को करेंगे तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 2ab, है ना, 2ab, तो यहाँ से a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना, ए बी कॉस थीटा कब होगा, डॉट प्रोडक्ट हटा, साथ ही साथ हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट जब हटाते हैं और वेक्टर को हटाते हैं तो हम कौन सा साइन थीटा यूज करते हैं, हम लोग कॉस थीटा का यूज हम लोग करते हैं। ये आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, कॉस थीटा किए हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू को, ये टोटल जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे कि हम पिछले इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को लाते हैं यहाँ से ए स्क्वायर, कौन सा
यहाँ से ए इस इक्वेशन में है ना, यहाँ से ध्यान देना है। आर स्क्वायर सेम है, दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, तभी इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर इक्वेशन को समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए का क्या होगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी डॉट बी का बी स्क्वायर, और यहाँ से 2 तो आपका सेम उतरेगा। यहाँ से ए बी डॉट है, ए बी डॉट प्रोडक्ट में है, तो यहाँ से जब हम सिंपल वे में इसको ले जाएंगे, वेक्टर को हटाएंगे, तो यहाँ से ए बी कॉस थीटा हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए डॉट बी का वैल्यू है ना, तो यहाँ से ए डॉट बी का वैल्यू है, तो आपका 2 तो आपका रहेगा ही, 2 आपका यहाँ पर है, और यहाँ से ए बी कॉस थीटा यूज करेंगे। तो जो हम लोग को सॉल्व करना था, हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला गया था कि हमको ये शो करके बताइए कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। तो क्या इतना हमारा प्रूव हुआ? बिल्कुल हमारा इतना ये प्रूव हुआ। हैंस प्रूव लिख करके लास्ट में आप इसको, सॉरी यहाँ से इसको हम लोग, ये आपका बहुत ही बड़ा हो गया है ना, छोटा करना होगा, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से घेर देंगे, ठीक है, ताकि जो आपका कॉपी चेक होगा जब भी, तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अगर यहाँ पर कहीं मिस्टेक भी होता है तो उतना ध्यान नहीं आता है एग्जामिनर का, तो यहाँ पर आपको जरूर से ध्यान देना है कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, इसको आपको घेरना है जरूर से, ठीक है। तो आई होप ये आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर जो बच्चे प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो उनके लिए भी तो और अच्छी बात है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो साथ ही साथ आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। जब आप कोई भी चीज़ को लाइव करते हो तो क्या होगा कि आप उससे जो भी आप इसमें हम बोल रहे हैं वो आप लोग साथ साथ नोट करते जाओगे, तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और सुबह मेरा अपडेट्स 10 बजे आता है। इस अपडेट्स को पाने के लिए आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।